And today I'll discuss about acceleration and kinematic equation. Kinematic equation means equations of motion. Okay, so first of all we will discuss about acceleration. तो एक्सेलरेशन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का व्हीकल है, जो एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर आफ्टर 2 सेकेंड इसका जो वेलोसिटी हो क्या हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि इस व्हीकल का स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आई मीन वेलोसिटी जो है इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो 100% हम लोग कह सकते हैं क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, फिर 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कंटिन्यूसली। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिस इज द definition of acceleration. तो we can write here change in velocity in a time interval is called acceleration. अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि पॉजिटिव, ये देखो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड था, 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी इसका इंक्रीज हुआ, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यदि आपको पॉजिटिव में मिलता है मतलब एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखो 2 सेकेंड बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। तो इसको यदि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलने वाला दैट वन विल बी नेगेटिव, और उसको बोलते हैं एक तरीके से रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, या फिर डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो। तो ये सब बोला जाता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आपका वेलोसिटी इंक्रीज करे दैट वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, जब ब्रेक अप्लाई करते हो आप, तो आपका जो होता है वहाँ पे उसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, रिटार्डेशन बोल सकते हो, या डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे फंडा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ इसको मैथमेटिकली, मतलब किस तरीके से एवरेज हम लोग एक्सेलरेशन यदि कैलकुलेट करना चाहें या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पे है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो टी टाइम में, इसका टाइम जो है, उसका टाइम जो है वो टी है, मान लो इन टाइम टी, टाइम टी पे इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मान लो यही एक एग्जांपल लेते हैं कि टी टाइम पे इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, आफ्टर सम टाइम इसका जो टाइम है वो टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी, एक छोटा टाइम उसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ। तो टाइम थोड़ा सा बढ़ा, तो टी टाइम में इसका वेलोसिटी जो था, मान लो वेलोसिटी इसका जो है टी टाइम पे इसका वेलोसिटी वी है। टी टाइम पे 10 मीटर जो यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको हम लोग थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इन टाइम टी वेलोसिटी इज वी। अब यदि टाइम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो 100% का वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो वेलोसिटी में कितना चेंजेज आएगा, तो इसका वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है v प्लस डेल्टा टी। इतना टाइम, सॉरी टी नहीं, डेल्टा वी, डेल्टा वी टाइम में, सॉरी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी इसका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इसमें। तो वेलोसिटी के टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या रिजल्ट आता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहोगे तो हम जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे यदि लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला ये होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम पीरियड, दिस वन। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो यहाँ पे एक्चुअल में यदि ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यही रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा आप देख सकते हो, यदि मैं इसको इसके साथ माइनस करूँ तो v भी कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके साथ माइनस करूँ तो t कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा t बचेगा और यहाँ पे डेल्टा v बचेगा। तो यही फार्मूला मिलेगा आपको। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वही होता है ना, चेंज, मतलब यहाँ पे जो हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम पीरियड इसको बोलते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज ऑफ टाइम पीरियड। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दिस वन फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दिस वन। अब यदि इसका इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो ऑलरेडी इस सब के बारे में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि मैं यहाँ पे थियोरेटिकली लिखूँ तो यहाँ पे आप बस थोड़ा सा एक छोटा सी चीज़ ऐड कर देना, बाय टेकिंग लिमिट, इस चीज़ को आप ऐड कर देना, डेल्टा टी टेंस टू 0, उसके नीचे
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये टाइम जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है, तो बहुत छोटे टाइम के लिए, जीरो के बराबर नहीं, लगभग जीरो के बराबर छोटा टाइम, एक छोटा सा टाइम के लिए यहाँ पे जो चेंजेज आएगा तो वो क्या, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे फॉर, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम है तो टाइम तो छोटा होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी वी डिवाइड बाई डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग फॉर एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो किसके फॉर्म में लिखाएगा, डी वी डिवाइड बाई डी टी, दिस वन इंस्टेंटेनियस, दिस वन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिस वन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन आपका क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, दिस वन इज द एवरेज एक्सेलरेशन। और ये क्या है मेरा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में यदि आप लिख रहे हो तो दैट वन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यदि आप लिख रहे हो इसको इस तरीके से डेल्टा के फॉर्म में तो आप, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी यदि इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस का तरीका और भी लिखने का है। जैसे हम यहाँ पे बात करूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दिस वन डी एक्स बाई डी टी होता है। इस तरीके से मैं यदि इसको यहाँ पे लिख दूँ तो क्या लिखाएगा, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी टी, और वी के जगह पे क्या, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इसको यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, देखो डी इंटू डी कितना आएगा, डी टू, और ये होगा एक्स डिवाइड बाई ये डी टी इंटू डी टी कितना हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, दिस वन, ये चीज़ आता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, इसके बराबर मिलता है। मतलब इसका यदि तुम इसको थ्योरेटिकली रीड करना चाहो तो इसका रीड करने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस वन, इसको रीड करने का तरीका है। मतलब ए इज इक्वल्स टू डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, दिस वन, ये मतलब रीड करने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, दिस वन। तो ये हम लोग एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दो तरीका लिखने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं अब इसका यूनिट पे, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो सिंपल सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, दिस वन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो एक फार्मूला ये भी एक्सेलरेशन का होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये देखिए हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम पीरियड, एंड नेक्स्ट वन एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और नेक्स्ट वन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला डी वी बाई डी टी, और साथ ही साथ उसको यदि और एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरीके से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट हो जाएगा हमारा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा किस तरह का क्वांटिटी है, वेलोसिटी किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, किसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज होगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमेशा एक्सेलरेशन का आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस वन। तो ये चीज़ था। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, वो क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस के लिए भी होगा और एवरेज के लिए, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि मैं यहाँ बात करूँ कि क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, दिस वन क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसी में पूछेगा कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से कहाँ तक गया, 4 सेकेंड तक। तो ये चीज़ हो गया एवरेज कैलकुलेट करने का। और ही यदि इसमें साथ साथ इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी कैलकुलेट करना एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपको क्या करना है, 1 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एवरेज एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है आपको और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी का। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन v इज इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे dx डिवाइड बाई dt, दिस वन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम पीरियड, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो d बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से देखो क्या आएगा, 3 कोफिशिएंट में आएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू टी, 6 इंटू टी, और इसका पावर घट जाएगा एक तो हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये फिर कॉफिशिएंट में आएगा तो 2 3 3 2 और 3 6 हो जाएगा, और ये टी पर पावर मतलब 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे तो तभी चलेगा, माइनस ये देखो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 इंटू 1 2 ही आएगा, और यहाँ पे टी का पावर 0 हो जाएगा, टी का पावर 0 मतलब 0 खत्म, और इसका 1 का कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। मतलब आपका इक्वेशन जो यहाँ पे आया वो किसके बराबर आ गया, 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2, दिस वन। ये वेलोसिटी हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मिल गया 6t स्क्वायर, ठीक है, 6t स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 6t माइनस 2, तो ये चीज़ मिल गया हमको। अब हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, फार्मूला सबसे पहले इसका है v इज इक्वल्स टू, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू सॉरी एक्सेलरेशन ना, तो a इज इक्वल्स टू जो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हो जाता है हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल, दिस वन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है दो चीज़, t फाइनल तो हमको पता है, t फाइनल कितना है 4 सेकेंड है, और t इनिशियल कितना है, t इनिशियल 2 सेकेंड है, तो ये दो चीज़ हमको पता है। अब हमको vf निकालना और vi निकालना है, देन ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो vf यदि यहाँ पे निकालना है तो vf इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लो, 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2, तो 6t, टी के जगह पे क्या पुट करना है, फाइनल के लिए 4 सेकेंड है तो इसको अप्लाई यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 माइनस 2, दिस वन। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 16 16 प्लस 6 इंटू 4 24 माइनस 2, तो कितना है 16 इंटू 6 आ जाएगा 96 प्लस 24 माइनस 2, ये इसको कैलकुलेट करो तो आएगा 96 माइनस इसमें 2 जाएगा तो प्लस 22, ये इतना आ जाएगा। तो 96 प्लस 22 कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 118 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ आया, इतना मिल गया हमको फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग यदि इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, देखो 2 सेकेंड आप पुट करना है उसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 6t स्क्वायर, सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे 6t माइनस 2, दिस वन, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2, इतना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 2, मतलब ये कितना आ गया 24, और ये देखो 2 जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 10, तो ये मिल जाएगा हमको कितना 34 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों मिल गया, वी इनिशियल और वी फाइनल दोनों मिल चुका है। अब दोनों का वैल्यू को पुट कर देना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है, देन हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो वी फाइनल हमारा कितना है, वी फाइनल है 118 माइनस वी इनिशियल कितना है 34 है, देखो यहाँ पे 34 है इस जगह पे, डिवाइड बाई कितना 4 माइनस 2, मतलब ये कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 84, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 84 मिलेगा, और ये 2 मिला, मतलब इसको कैलकुलेट करें तो कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा हमारा 42, तो ये मिल गया हमको 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन एक्सेलरेशन। तो ये आंसर आता है आपका एक्सेलरेशन का 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको एवरेज मिल गया। अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कितना सेकंड के लिए निकालना है, 1 सेकंड के लिए टाइम पीरियड 1 सेकंड दिया हुआ है। हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, v इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 2, ये चीज़ है। तो वेलोसिटी जब यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है तो हम लोग को अब उसी का फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और फिर t का वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या रिजल्ट आता है। तो फॉर इंस्टेंटेनियस यहाँ पे निकालता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन।
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है तो इसके लिए निकालना पड़ेगा ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, दिस वन फार्मूला। और हमारे पास वी का फार्मूला, वी का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 6t² प्लस 6t माइनस 2, दिस वन 6t² प्लस 6t माइनस 2 है हमारे पास। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको पुट करोगे तो डी बाई डी टी, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6t² प्लस 6t माइनस 2, दिस वन। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 2 × 6 12t, इतना आएगा। फिर इसका t है तो इसका 1 पावर है, 1 मतलब पावर है, उसको सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, तो 1 × 6 कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 6 × 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा t पर पावर 0। तो ये चीज़ है, माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, मतलब आपका आ गया 12t प्लस 6, दिस वन। तो 12t प्लस 6 आया यहाँ पे। अब 12 का 1 सेकेंड के t इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड यहाँ पे दिया, 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे t की जगह 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा 12 × 1 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18 ना, तो ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द इंस्टेंटेनियस स्क्वायर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, आई मीन काइनेमेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट वन पॉइंट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल, इसमें टोटल 3 इक्वेशंस होते हैं, तो 3, सबसे पहला इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस एक्सेलरेशन के फार्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दिस वन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी पी। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी माइनस यू, दिस वन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मैं u को उस साइड भेज दूँ तो क्या मिलेगा, ये u इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, मतलब इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी को यूज़ करके हमको निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसी जगह में कैलकुलेट कर देता हूँ। सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलेट करना है तो आपको एक फार्मूला सिंपल से जानना है, एवरेज वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दिस वन। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारा u प्लस वी डिवाइड बाय 2, दिस वन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s बाई टी, दिस वन। तो ये चीज़ है। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है u प्लस भी डिवाइड बाई 2 इंटू दिस वन, टी उधर चला जाएगा, तो ये चीज़ मिलता है हमको। अब देख सकते हो कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकला है फर्स्ट इक्वेशन, इसी का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखो v है, v के जगह पे इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से क्या मिलेगा, u प्लस, यहाँ पे हमको u प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, डिवाइड बाई 2, और ये क्या मिला हमको, t, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं। तो देखो u प्लस यू कितना आ गया, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, और दोनों के साथ क्या है, t है। अब t को अंदर कर लो, तो अंदर यदि t को भी अंदर करो और इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी कर दो, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी कर देते हैं साथ ही साथ, डिवाइड बाई 2 इंटू टी, दिस वन, प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, दिस वन। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो 2 कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, यू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी स्क्वायर, ये मिल गया आपका सेकेंड इक्वेशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये चीज़ मिला सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको फिर अप्लाई करना इस इक्वेशन को, यहाँ पे देख सकते हो ये इक्वेशन देख रहे हो, इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो होगा s इज इक्वल्स टू यू प्लस भी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, दिस वन। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यू प्लस में है तो किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग t कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, और t का वैल्यू को पुट करना है। तो थर्ड इक्वेशन में t का वैल्यू कहाँ से लाएं, तो t का वैल्यू यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन से ही। तो t का वैल्यू यहाँ यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए, दिस वन वैल्यू,
इसको कैलकुलेट करने से। आप देख लेना, इसको जब टी सब्जेक्ट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको कुछ ये मिलेगा, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने से आपको मिलेगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2, और ये टी का वैल्यू कितना है, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, दिस वन। तो ए आप कैलकुलेट करो तो देखो दिस वन अपर पार्ट जो है आप इसको एक बार लिख ही लो, v प्लस यू, दिस वन v माइनस यू डिवाइड बाई क्या चीज़ है 2a। तो ये क्या मिला s इज इक्वल्स टू दिस। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a और इधर s, मतलब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2as इज इक्वल्स टू मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस वन फॉर्मूला आपको ये मिल रहा है। तो दिस वन इक्वेशन इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस वन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन हम लोग रीड किए, 3 इक्वेशन। वो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया, और ये तीनों इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज करेंगे, देखो जिस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया रहे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसके लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका अब्सेंट रहेगा। क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम पीरियड है, क्या अब्सेंट है, डिस्प्लेसमेंट अब्सेंट है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट अब्सेंट हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जिसमें अब्सेंट रहेगा, वैसे कंडीशन में आपको एक इक्वेशन के बारे में सोचना है, और एक और कुछ अब्सेंट इसमें रहेगा, या तो एक्सेलरेशन अब्सेंट रहेगा या फिर टाइम पीरियड अब्सेंट रहेगा। तो आप कैलकुलेट इस इक्वेशन से कर सकते हो पहला से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब्सेंट रहता है तो, या फिर टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टाइम पीरियड मतलब एब्सेंट रहे, या फिर एक्सेलरेशन एब्सेंट है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट, यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड में देख सकते हो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें सब कुछ दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है, s भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, बट फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यदि फाइनल वेलोसिटी आपका 0 रहे तो वैसे कंडीशन में आप सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में यदि डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल सब कुछ है, टाइम यदि एब्सेंट रहे, टाइम इसमें यदि एब्सेंट रहता है तब इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस हैं यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया और मिल गया हमको, ठीक है। अब यदि यहाँ पे कंडीशन आपको रहे इस तरीके से कि आपको यदि पूछा जाए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि आपको बोला जाए कि वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है वहाँ आपको रहेगा तो 100% एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो इनिशियल और फाइनल दोनों तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि एक्सेलरेशन 0 मिलता है तो वैसे कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वैसे में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारा हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू हो जाएगा, क्योंकि देखो a की जगह 0 कर देंगे तो गया, v इज इक्वल्स टू यू के बराबर होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, s इज इक्वल्स टू यू टी के बराबर मिलेगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो ये इक्वेशन में चेंजेस आएगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन का टर्म है वो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कैलकुलेट कर लिए, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये सारे चीज़ कैलकुलेट कर लिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जान गए, ठीक है। तो हम लोग का आज का लेक्चर में इतना ही, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।